देखिए, हम लोग अभी भी शिखर पर्वत से उतरे हैं जहाँ पर झंडी महाराज का स्थान है। और वहाँ से अब हम लोग सीधे पश्चिमी साइड में चल रहे हैं जहाँ गुफा है। एक गुफा ऐसा है, लोग बताते हैं कि इस गुफे से कोई महात्मा कोई संत निकलते हैं तो इधर सोन पार एक मंदिर है शिव जी का, वहाँ भी जाते हैं। और यहाँ से सीधे सीधे निकलते हैं तो कुलिया घाट पे जो त्रिकुटी देवी हैं वहाँ भी जाते हैं। तो हम लोग चल रहे हैं देखने के लिए, चलिए देखा जाए क्या उसमें है, क्या हाल है। और अभी भी हमारे सोनबिंद गंगा चैनल को चलाने वाले डॉक्टर परमेश्वर दयाल श्रीवास्तव जी, आप सोनभद्र की ओर से बहुत अच्छा इस चैनल पे मेहनत कर रहे हैं। उसी के लिए हम लोग चल रहे हैं गुफा की ओर। अब देखें कि क्या गुफा में क्या हाल है। आज इस दृश्य में हम बात कर रहे हैं झंडी बाबा मंदिर की। यहाँ से 25 किलोमीटर पूरब रॉबर्ट्सगंज सोनभद्र का मुख्यालय और 25 किलोमीटर ही पश्चिम त्रिकुटी देवी और वहाँ से आगे मुगलमारा तक यह पूरा इलाका। और अगर इस इलाके की बात हम करें तो बड़ा तिलस्मी है, लेकिन इसके और पुराने वृत्तांत में जाएं तो सोन विंध्य गंगा का यह भूभाग सिंगरौली मध्य प्रदेश का, सिंगरौली सीधी, सोनभद्र उत्तर प्रदेश, मिर्जापुर उत्तर प्रदेश और भदोही, जिसे भरद्रोही कहा जाता रहा कभी, यहाँ तक का यह भूभाग बड़ा ही ऊर्जास्वित रहा है अपने कालखंड से लेकर आज तक। और दूसरी बड़ी बात यह कि पूरी तिलस्मी पहाड़ियाँ हैं, विंध्य की, कैमूर की, और यहाँ पर सुरम्य तट, सोन का सुरम्य तट के साथ साथ वनाच्छादित पर्वत श्रृंखला, बड़ा ही आकर्षक दृश्य है। और अगर हम अतीत की बात याद करें तो यहीं से इसको हम केंद्र मानकर बात करें तो दक्षिण में सिंगरौली, जहाँ कभी सिंगरौली का किला हुआ करता था, और इसके पूरब में बात करें हम तो नौगढ़, विजयगढ़ और नौगढ़, उसके बाद और उत्तर बढ़ते हैं तो नैनागढ़ यानी शरणाद्रिगढ़, चुनार दुर्ग। यह पूरा इलाका इतना प्रेम गाथा से पुलकित रहा है अपने समय में। यहाँ से बात करें हम, और वो भी सोनभद्र के जिला मुख्यालय रॉबर्ट्सगंज की बात की हमने, तो वहाँ का कंडाकोट यानी कण्वकोट, कण्व ऋषि की तपस्थली, और मृकंड की तपस्थली, मार्कंडेय ऋषि की तपस्थली मारकुंडी, ये सारी चीज़ें अपने आप में एक असीम आभा को समेटे हुए हैं। इनकी बात हम बात इस समय कर रहे हैं इस वृत्तांत को छोड़ते हुए रहस्यमयी गुफाओं की। तो रहस्यमयी गुफाओं से चंद्रकांता की बात अगर की जाए, पुराने की बात, जैसे खत्री ने उपन्यास भी लिखा, चंद्रकांता संतति कुंवर वीरेंद्र खून का कटोरा भूतनाथ, तो इन वृत्तांतों को लेकर के बड़ी दूर तक की कथा हो जाती है। वहाँ नौगढ़ और विजयगढ़ से लेकर के राजदरी, देवदरी, गया का दुर्ग, जमानिया का तिलिस्म, गाजीपुर का, ये सब बातें आके उसमें जुड़ती हैं। लेकिन हम चुनारगढ़ की भी बात करें, सत्तेसगढ़ की बात करें, तो यह सब पूरी पर्वत श्रृंखला अपने आप में बहुत ही रहस्यमयी है, ऐतिहासिक है, तिलस्मी है और तपस्थली के रूप में ऊर्जास्वित भी है। ये सारे वृत्तांत हैं। हम बात कर रहे हैं इस समय झंडी बाबा की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर भी देखें, प्रेम गाथा की हमने हल्की सी हिदायत दी, आपको हल्का सा परिचय बताना चाहा। तो वीर लोरी की कहानी यहीं से जुड़ती है, अगोरी किले में मुलाकात राजा से। तो आल्हा की कहानी सोढरीगढ़ से लेकर नैनागढ़ तक यहीं से जुड़ती है, चढ़ाद्रीगढ़ तक। और इसके अलग वृत्तांत और भी गाथाओं के कंतित परगना, जिसे मिर्जापुर जनपद का हिस्सा कहते हैं, अनेक प्रेम गाथाएं यहाँ से जुड़ी हुई हैं। तो उन पर तो हम अगले सोपानों में आपको बताएंगे, पूरा दृश्य दिखाएंगे आपको। लेकिन हम बात कर रहे हैं झंडी बाबा की। झंडी बाबा 25 किलोमीटर पूरब रॉबर्ट्सगंज जिला मुख्यालय, 25 किलोमीटर पश्चिम मुगलमारा गुफा इसका नाम क्यों पड़ा, यह भी एक रहस्यमय विषय है, इसको भी अगले वृत्तांत में हम बताएंगे। लेकिन यहाँ से जो ये सुरंग है, जो गुप्त मार्ग है, यह गुप्त मार्ग
झंडी बाबा से सीधे पूरब कण्वकोट, जहाँ कण्व ऋषि की तपस्थली हुआ करती थी, कंडाकोट जिसे आज कहते हैं अभ्रंश रूप में, मार्कंडेय की तपस्थली हुआ करती थी मालिनी नदी के तट पर। मालिनी नदी यानी सोनभद्र, सोन का नद। तो इस तरह से वहाँ की बात, और इससे ये रहस्यमयी गुफाएं अंदर अंदर जाती हैं और सीधे पश्चिम को यहाँ से 25 किलोमीटर पश्चिम जाती हैं मुगलमारा तक। मुगलमारा गुफा में कोई चला गया तो आज तक कोई निकल के अभी बाहर नहीं आ सका है। इतनी तिलस्मी, इतनी रहस्यमयी। और कुछ लोग गए हैं हमारी जानकारी में, कुछ लोगों ने अपने पिता से बताया है, तो कुछ दूर ही जा पाए हैं जहाँ अंदर मुगलमारा गुफा में जलाशय मिलता है। जलाशय के बाद फिर समतल पहाड़ी का चट्टान अंदर अंदर गुफा के अंदर मिलता है, जिसमें सूर्य की रोशनी आती हुई एक झिरी से, एक कहीं कोने से दिखती है, और साए साए करके हवा चलती रहती है तालाब को पार करने पे। फिर तालाब पार करके वापस आते हैं लोग, उसमें अनेक बातें हैं, रहस्यमयी सुरंगें हैं। तो उसमें खजाना भी है, खजाना और खनन संपदा दोनों का भी इलाका ये समृद्ध रहा है। तो हम बात कर रहे हैं झंडी बाबा की। यहाँ पर एक ऋषि रहा करते थे जो जा करके तपस्या करते थे, और यहाँ से सोन को पार करके, सोन यानी महानद सोन जिसे कहते हैं, महानद सोन के नाम पे सोनभद्र ये चिन्हांकित किया गया। तो सोन नद को, सोन के किनारे ही झंडी बाबा का स्थल है, ये गुफा है। और यहाँ से वो जा करके सोन पार करते हुए दूसरे तरफ भगवान शिव का मंदिर है, वहाँ पे दर्शन पूजन करते थे। और दक्षिण दिशा में और पश्चिम दिशा में त्रिकुटी देवी, जहाँ कौल मार्ग की प्रधानता रही है, कौली घाट कहते रहे हैं, कोलिया घाट उसका नाम पड़ गया है, कुंडारी देवी तक जो तंत्र साधना का प्रमुख केंद्र है, वहाँ तक ये अंदर अंदर ही जाते रहते थे और इन स्थलों में ये भ्रमण किया करते थे। ऐसे कई देखने वालों लोगों ने बताया है। रात को एक लालटेन जलती थी, लालटेन लेकर के वो आगे बढ़ जाते थे, भोर के समय में आगे बढ़ जाते थे। तो ठीक इसी तरह की बात एक और सुनने को मिलती है, जो बहुत से उसके चश्मदीद गवाह आज भी मौजूद हैं, जो कौली घाट यानी जहाँ पर आपके त्रिकुटी देवी की बात हम कर रहे हैं, वहाँ से पश्चिम की तरफ, झंडी बाबा से पश्चिम की तरफ यहाँ से, तो वहाँ भी एक संत ऐसे ही धोती यानी मर्दानी धोती आधा पहने हुए और आधा कंधे तक ओढ़े हुए, ऐसे ही विशालकाय शरीर आकृति, गौरांग देह और चेहरा तेजस्वी ओजस्वी कांति युक्त, वो ऐसे ही लोगों से को दिखते रहते थे और यहाँ भी किसी गुफा कंदरा में बाद में घुस जाया करते थे। तो ये सब दृश्य यहाँ पर रहे हैं। तो ये इलाका आध्यात्मिक भी है, धार्मिक है, तीर्थ का स्थल है और रहस्यमयी गुफाएं, तिलस्मी इलाके के का तो जखीरा है, अक्षय भंडार है ये। तो इनको देखें आप, इनके बारे में जानें। और इसी के साथ सोनबिंद गंगा के इस भाग को आपके देखने के दृश्य को प्रणाम, और आप इसको देखें, जानें। और इसके अलावा आगे की बातें जो हमने अभी हल्का सा वृत्तांत में कहा है, वो अगले सोपान में हम आपको दिखाएंगे। हाँ, देखिए, ये स्थानीय यहाँ के निवासी हैं, ग्राम क्योंटा के। जिस साइड में गुफा है आप संतु, और बहुत दिन से गैया भैंस चराते हैं, इस जंगल में रहते हैं, सारी गुफा के हालात जान रहे हैं कि जिस गुफे से वो ऋषि मुनि ने अपना गुफे में घुस करके उस मंदिर पर गए, सोन पार सिमिया में, और यही ऋषि मुनि इसी रास्ते से जाते हैं कुलिया घाट पे, त्रिकुटी देवी के हैं, और इस गुफे तक हम लोग के पहुँचाए। और बहुत सुंदर ये गुफा है, गुफा में रास्ता भी दिखाई दे रहा है, नीचे अंधकार दिखाई दे रहा है और विशेष कुछ सूझ नहीं रहा है। अब देखिए, और यही सब शिनाकत है इस जंगल का। और ये झंडी महाराज का स्थान है, झंडी महाराज के स्थान के बगल में ये गुफा है, और इसी गुफे के अंदर से जाना पड़ता है। पता नहीं कितना गहीर है, कहाँ से इसका निकास है। इसके आप बता रहे थे कि कोई जानवर का इसमें तत्काल में यहाँ निवास रहता है, कौन सा जानवर है? आप आइए इधर आइए। इसमें जानवरों का निवास रहता है। यहाँ जानवर रहते हैं। हाँ, जानवर रहते हैं। कौन सा जानवर आपको उम्मीद है, कौन सा जानवर? ये है हड़ा फड़ा रहते हैं, हड़ा? तेनुआ हड़ा।
तेनुआ हड़हा। हनुमान भी, भालू उलू भी हो सकती है, भालू भी हो सकती है। इसमें अच्छा। अजगर भी हो सकता है। हाँ, अजगर भी हो सकता है। देखे ये बता रहे हैं संतु जी कि इसमें अजगर भी हो सकता है, भालू भी हो सकती है। यहाँ से गुफा पता नहीं कितना दूर है और इसी अंदर से सभी जानवर प्रवेश करते होंगे। हाँ हाँ। तो इस गुफे पर हम लोग खड़े हैं और ऐसी ऐसी हमारे सोनांचल की धरती पर और इस पहाड़ियों में देखिए ऐसी ऐसी दृश्य है जिसको देखने के लिए हम लोग बड़ा मेहनत से आए हैं और इसके लिए सभी भाइयों को धन्यवाद। देखिए हम लोग झंडी महाराज से नीचे उतर रहे हैं, चल रहे हैं अपने स्थान की ओर। आगे क्योंटा ग्राम सभा क्योंटा गांव पड़ेगा और यहाँ पर भाई साहब आप तो यहाँ का बासिंदा है, बताइए कौन सा नाला है? ये बगैया नाला है। बगिया नाला। अच्छा, यहाँ क्या बता रहे थे आप, कोई अजगर की हाँ कहानी? हाँ, एक अजगर यहाँ पे पहले बताया लोग जाता था पहले के ज़माने में हाँ कि यहाँ से अजगर वहाँ तक लेट जाता था तो उधर का पानी पूरा रुक जाता था, इधर नहीं आता था। ऐसा लोग बताते थे पहले बुजुर्ग लोग। अब ये पियरी दोरखरिया बोलती है पहाड़। अच्छा और इधर झंडी महाराज हैं हाँ। और उधर ग्राम क्योंटा है। आप उधर जा अच्छा, रहे हैं वो अजगर किस नाला में लौट रहा था? इसी नाला में, बगैया नाला में। बगिया नाला। अच्छा, इसी के नीचे जो नाला है। हाँ, बगैया नाम है। यहाँ कितना लंबा था यहाँ का? हाँ, यहाँ से? यहाँ इस करारी से लेके उस करारी तक था। ये आप लोग को भी मालूम है? काफी मोटा था। आप लोग भी दृश्य सुने हैं ना? हाँ हाँ। देखिए आप लोग भी इसी जगह के बासिंदे हैं और आप लोग भी सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं? हम लोग को भी मालूम है कि एक इतना लंबा अजगर था हाँ कि इस करारी से वो करारी लगभग 50 मीटर होगा। हाँ। बताइए कौन सा अजगर था, कौन सा देव रूपी में वहाँ लौटता था कि सभी लोग को मालूम है। ये बगैया नाला के इस करारी से वो करारी तो लगभग 50 मीटर। हाँ, आप लोग का क्या मानना है? कोई देव थे, कोई देव अनुमान बताइए नहीं, नाम। नहीं, लोग बताते थे कि देववंश था। अच्छा अच्छा, देव। हाँ, देववंश देववंशी था। था। हाँ, और ठीक है। यहाँ पे बगैया बाबा बोलते हैं, उन्हीं के नाम से वो जाना जाता अच्छा अच्छा, बगैया बाबा के नाम से। था। हाँ, अच्छा ठीक है, अब यहाँ से हम लोग आगे प्रस्थान कर रहे हैं। चलिए देखिए। ठीक है। देखिए भाइयों, ये दोस्तों। प्राचीन काल की ये गुफा है, जहाँ देखिए ये लकीर है, ये कभी भी मिटता नहीं है। ये हमारे बड़े भाई बच्चा विश्वकर्मा यहाँ लेके आए हैं हम लोगों को। यहाँ पे हम लोग 1-1.5 घंटे से मेहनत करके झंडी बाबा के यहाँ पहुँचे हैं। इसके बाद बारिश होने लगी और हम लोगों को गुफा के अंदर बच्चा विश्वकर्मा जमुना के रहने वाले हैं, वो पहुंचाया गुफा के अंदर, जहाँ इस समय झमाझम बारिश हो रही है।